नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ चुका है मेहमानों का भी पैनल, जिससे आपको आज रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शरद पूर्णिमा है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। 30 साल बाद ऐसा संयोग आया है जब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानने के लिए आज काफी ज्यादा उतारू हैं कि आखिर ये चंद्र ग्रहण क्यों खास है, कितना खास है, उनकी राशि पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो राकेश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। इस बार 30 साल बाद ये क्या संयोग बना है? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ना कितना खास माना जा रहा है? देखिए, तो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को सादर वंदन मेरा। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा यह अमृत वर्षा का दिन होता है। इस दिन लोग अपने घरों पर मिष्ठान इत्यादि, खीर इत्यादि बना करके अमृत को ग्रहण करने के लिए चंद्रमा के नीचे रखते हैं, उसकी छांव में रखते हैं, उसकी रोशनी में रखते हैं। लेकिन दिवाली से पहले यह अमृत वर्षा का दिन इस बार ग्रहण से ग्रसित रहेगा। यानी कि इस जो शरद पूर्णिमा पर है तिथि, यह पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से यहां पर अमृत नहीं बल्कि हलाहल बरसेगा। और जब इस तरीके का प्रभाव होता है तो ऐसी तिथियों पर, ऐसे खास मौकों पर जो ग्रहण होता है वह जो है शुभता की जगह अशुभ प्रभाव ज्यादा देता है। इसका एक मुख्य कारण है कि मेष राशि में लग रहा है यह ग्रहण। मेष राशि के साथ अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र जो है वह मूल नक्षत्र है और इसका स्वामित्व जो है, वह अधिकार जो है वह केतु के पास है। और केतु इस समय मंगल और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो इसलिए विशेष रूप से आज के दिन जो ग्रहण लग रहा है, खगोलीय घटना के साथ साथ यह हमारे सनातन सभ्यता में अनादिकाल से इसका वर्णन मिलता है। और आज का ग्रहण, जहां पर शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा के लिए लिया जाता है, वहां पर आज विश्व वर्षा होगी। और इस विश्व वर्षा में अश्विनी नक्षत्र और शनिवार, क्योंकि ग्रहण प्रभाव को कई प्रकार से उसकी गणना की जाती है, जिसमें योग, जिसमें सिद्ध योग है, अश्विनी नक्षत्र है और मेष राशि यानी कि मंगल के प्रभुत्व की राशि में यह ग्रहण लग रहा है। तो इस बार जो ग्रहण है, जो दीपावली से पहले का यह शरद पूर्णिमा है, इसको सावधान रहने की जरूरत है। इस तिथि पर, इस अवसर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, आपसे हम ये भी समझेंगे कि पूरे 12 चंद्र जितने भी आज जो माना जा रहा है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, ऐसे में तमाम पूर्णिमाओं से अलग आज के दिन ग्रहण का पड़ना कितना नुकसानदेह हो सकता है और क्या क्या करें, ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन आचार्य प्रकाश जी, आप भी हमें जरा समझाएं कि बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है कि अभी 4 बजे शाम के 4:05 पर कई लोग कह रहे हैं कि सूतक लग गया है, लेकिन जो मेन चंद्र ग्रहण होगा वो रात्रि के वक्त आएगा। तो ऐसे में सूतक कब से शुरू होता है, लोगों को इस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसका जो समय है, इसे लेकर कंफ्यूजन को जरा दूर करें कि भारत में इसका कब तक असर रहेगा। देखिए, पहला चीज तो सूतक काल जो है वो शाम के 4:05 से अब शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये 12% है, यानी ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। भारत के अंदर ये 12% ही दिखेगा, तो इसलिए ज्यादा घबराने की वैसे भी भारतीय व्यक्ति को जरूरत नहीं है। 12% ही इफेक्ट है। और ये जो चंद्र ग्रहण है करीब करीब रात के 11:30 बजे से लेकर और रात को, यानी कि उस दिन अगर देखा जाए तो 29 तारीख हो जाएगी आंगल कैलेंडर के अनुसार। तो 29 तारीख को देखा जाए तो 4 बजे तक ये ग्रहण रहने वाला है। 4.5 घंटे का ये सबसे लंबा ग्रहण रहने वाला है। 40 कंट्रियों के अंदर, 40 देशों के अंदर इसका प्रभाव रहने वाला है। और ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सूतक लग रहा है तो सूतक का जो परहेज है वो वृद्ध व्यक्ति या बालकों के लिए नहीं है। बालक जो है, शास्त्र उनको परमिशन देता है कि तरल आप खा सकते हैं, या फिर बालक या रोगी अपनी दवाई लेना चाहते हैं तो कुछ खा के ले सकते हैं। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी आपसे कि जैसे अभी शाम 4:05 से सूतक लगा है और रात 2:22 तक बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण रहेगा। ऐसे में बाकी के जो लोग हैं वो खाने पीने से परहेज करें। हाँ, नहीं, इसमें क्या है कि दूध वाली चीजें आप ले सकते हैं। दूध, पनीर से बनी हुई वस्तु के बारे में सूतक काल में आप ग्रहण कर सकते हैं। रस वाली चीजें सूतक काल में ग्रहण कर सकते हैं वो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जी मचलता है, लंबे समय तक शुगर की प्रॉब्लम है, इंसुलिन की प्रॉब्लम है, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो ले सकते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ है
तो उसको पूरा सूतक काल का नियम को फॉलो करना चाहिए। सूतक काल के दौरान नाखून काटना या कोई नया काम करना, सर पे तेल लगाना, सोना, ये थोड़ा अच्छा नहीं कहा जाता है। तो इसका अगर आप परहेज करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए आचार्य प्रशांत जी, आपने बताया कि जैसे क्या क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है प्रकाश जी, लेकिन अब ग्रहण काल में शुभ कार्य करना क्यों माना जाता है कि परहेज करना चाहिए, या जो मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की क्या वजह है? डॉक्टर नीति, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि शुभ कार्य खासतौर पर सूतक काल से लेकर जब तक ग्रहण रहता है नहीं करना चाहिए। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ घर में मंदिरों में नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसको साइंटिफिकली समझने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रहण, कोई भी एक्लिप्स, चाहे सोलर हो, लूनर हो, और लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो एक फिक्स अंतराल में होना ही होना है। जब भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक एक्सिस में, 180 डिग्री के एक्सिस में आ जाते हैं तो ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्र ग्रहण के समय जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री के अंशों में आ जाती है। और जहां पे ये ऑर्बिट की इंटरसेक्शन होती है उसको हम राहु और केतु की ज्योतिष में संज्ञा देते हैं। जो नदन हेमिस्फीयर में जो एक्सिस का इंटरसेक्ट करती है उसको राहु बोला जाता है, सदन में इसको केतु बोला जाता है। इसलिए राहु और केतु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून और साउथ नोड ऑफ द मून भी बोला जाता है। अब यह है कि शुभ मांगलिक कार्यों के लिए क्यों वर्जित है। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, एनर्जी का केंद्र बिंदु है। हमारे पृथ्वी पे जो जीवन यापन हो रहा है वो एग्जैक्टली एक जो ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए सूर्य से एक ग्रह का, उसकी वजह से हो रहा है। पूरी ऊर्जा वहीं से आती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं उसका मैक्सिमम सोर्स सूर्य है। अब उसके जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, ह्यूमन आई के लिए जो विबग्योर है, जो हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो तो फीजिबल होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो, या फिर अल्फा बीटा गामा रेज जो भी किरणें सूर्य से निकलती हैं वो हानिकारक होती हैं। अब जब पृथ्वी इस एक्सिस में आ जाती है तो हमारे पास वो किरणें जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसमें एक तरीके से एक व्यवधान आ जाता है। और ये नेगेटिव जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और अल्फा बीटा गामा रेज, जिनका हमारी सेहत में, हमारी आंखों के रेटिना पे एक नेगेटिव इंपैक्ट है, तो इसलिए आप देखेंगे साइंटिस्ट भी कभी नेकेड आई से, नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने को नहीं बोलते हैं। और शास्त्रों में इसको बहुत ही, आप देखेंगे कितने भी जो बड़े बड़े युद्ध हुए, अभी भी युद्ध के काल से विश्व गुजर रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध एक तरफ, सॉरी उसका चल रहा है, दूसरी तरफ हमास और इजराइल आ चुका है। और अब देखिए मंगल की राशि में ग्रहण है। मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। मंगल एक अग्नि तत्व राशि है। मंगल एक शार्प ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। तो इस समय कैसे देशों की सेनाएं आपस में भिड़ी हुई हैं, और इसका और एग्रेशन आप देखेंगे इस ग्रहण के 15 दिन के आसपास के अंतराल में बताया जाता है काफी प्रभाव इसका देखने को मिलता है। सिर्फ तो आप देखेंगे कि अभी पीछे भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव अटैक्स हो रहे हैं हमास की तरफ से भी और इधर जी। तो अब ये और बाकी देश भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ये और बढ़ने वाला है। तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो असर है सिर्फ आप पर, आपके घर परिवार पर, आपकी राशि अनुसार नहीं, बल्कि दुनिया भर में, देशों में भी क्या हालात हैं वो साइंटिफिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी हमने समझाया। वही राकेश जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। भारत में हमेशा से ये मान्यता रही है कि जब जब, हमें भी याद है बचपन से बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उस दिन मंदिरों में पर्दे लगा दिए जाते हैं या फिर जो कपाट है वो बंद कर दिया जाता है। और खासतौर पर हमने ये सुना है कि शिवलिंग हो या फिर माता के जो शक्तिपीठ हैं, क्या उन्हें ढकने की कोई परंपरा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए ज्योति जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, लेकिन यह हमें सूक्ष्म जानकारी है, अधूरी जानकारी है। विशेष रूप से सनातन पद्धति में और हमारे वेदों और पुराणों में इसमें वर्णन मिलता है, खास करके पुराणों में इसका अध्ययन मिलता है कि आप विशेष रूप से जो शक्ति स्थल हैं, जो शक्तिपीठ हैं, और बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जो ज्योतिर्लिंग है जहां स्वतः वो प्रकट हुए हैं, उनका अंश साक्षात है, ऐसे मंदिरों के कपाट नहीं बंद होते हैं। और इस ग्रहण काल में भी, और उसका दो विधान है, दो कारण है जो साइंटिफिक रीजन से भी समझ सकते हैं हम, और हमारे सनातन पद्धति के अनुसार भी हम बता रहे हैं। सनातन पद्धति के अनुसार कहा गया है वेदों पुराणों में कि ग्रहण काल में मंत्र की शक्ति जो है वह चौगुना बढ़ जाती है, वो भी कलयुग में। इस कलयुग में चौगुना बढ़ती है अगर ग्रहण काल में हम मंत्र जाप करते हैं। इसीलिए विशेष स्थानों
पर, शमशान भूमि पर, मंदिरों पर जो संत हैं, जो तपस्वी हैं, वह इस ग्रहण काल में सिर्फ लीन होकर तप करते हैं। दूसरा जो मुख्य इसका कारण है कि शिव और शक्ति जो दो वर्णन मिलता है, जिसमें हम शक्ति को प्रकृति भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, और विशेष रूप से शिव साक्षात जो आदि पुरुष और काल पुरुष के रूप में विराजमान हैं, उनके द्वारा ही मंत्र का निर्माण होता है। कहते हैं शिव और शक्ति के मिलन से ही मंत्र पूर्ण होता है या मंत्रों की शक्तियां पूर्ण होती हैं। तो इसलिए जो विशेष रूप से देखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, उनके कपाट खुलने और बंद होने का बस एक फिक्स समय निर्धारित है। कोई भी ग्रहण और कोई भी किसी भी तरीके की खगोलीय घटना से उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, शिव जी के लिए कहा गया है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ वह हलाहल, वह विष जिसका एक अंश मात्र भी पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकता था, जब उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा तो उनके शीश पर ही स्वयं विराजमान चंद्रमा पे लगने वाले ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए शिव उससे मुक्त हैं और आदि शक्तियां भी, जितने भी शक्तिपीठ हैं मां भगवती के, वह भी उन प्रभावों से मुक्त माने जाते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि जो लोगों में एक भावना थी कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन क्यों, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या देश भर के तमाम शक्तिपीठ हो, वो आज की तारीख में खुले रहते हैं। ये अलग बात है राकेश जी कि उसमें दर्शन होते हैं या फिर वहां पर दर्शनार्थियों को भी रोका जाता है। ज्योति जी, एक बस छोटी सी चीज कि वहां से श्रृंगार हटा दिया जाता है, क्योंकि वह जो है वह एक आवरण है और वस्त्र जो है वह शुद्ध होता है स्पर्श से, प्रकाश के, तो वहां से श्रृंगार हटा दिया जाता है। जैसे शिव के ऊपर से समस्त प्रकार के श्रृंगार हटा दिए जाएंगे, तो उस प्रकार से आप लिए जाए, श्रृंगार को हटा करके वहां पर मंत्र जाप इत्यादि चलता रहता है। प्रांगण में आप भी जाकर के बैठकर मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। सात्विक रूप से स्पर्श नहीं किया जाएगा उस ग्रहण काल में। बाकी जो मंत्र जाप पद्धति है, आराधना है, वह चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। चलिए, और आचार्य प्रकाश जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि ग्रहण का स्पर्श काल हो या मोक्ष काल हो, जरा ये वक्त भी बताएं, इस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और अब चूंकि सूतक शुरू हो चुका है, जितने भी हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझना चाहेंगे कि इस बीच क्या क्या अपने घर में करें और क्या ना करें, और अगर कोई उपाय हो, क्योंकि अक्सर बताया जाता है कि इस तरीके के जितने भी ग्रहण हैं उससे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा निकलती हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहला चीज, क्या आपको इस समय पे जब सूतक लगा हुआ है तो आपको करना चाहिए? सबसे पहला चीज आपको जो करना चाहिए, ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि पहली चीज मैं बताना चाहूँ सारे दर्शकों को, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि आपने कुछ ना कुछ तो कर्म जीवन में गलत किए होंगे ना, जिस वजह से आपको दंड मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो कर्म गलत होता है वो माता पिता का निरादर होता है। और चंद्रमा और सूर्य ग्रहण माता और पिता को कहीं ना कहीं प्रतीक है ये जो ग्रहण है। तो माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं तो इस ग्रहण काल में उनका आशीर्वाद सच्चे मन से आपको मिल जाता है। तो मान के चलिए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि माता पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ ग्रहण काल के दौरान, सूतक के काल के दौरान भी कर सकते हैं। अच्छा। ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने क्या ये हर राशि के लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या अलग अलग राशि पर अलग? हर राशि वाला कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र को धारण शिव जी ने रखा है, शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा है। तो कहीं ना कहीं शिव जी का मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु और मुक्षे मामृता दिया। ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप, इस मंत्र का हवन आप कर सकते हैं। अच्छा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जातक का मन है। और जैसा आपने बोला कि क्यों देवी देवता को स्पर्श नहीं किया जाता, इसका नीति जी ने और देखा जाए तो राकेश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसमें मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूं। तो उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति मंदिर जाता है, हम लोग तीर्थ में जाते हैं, तो जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी आकाश के अंदर जब एक ग्रह या तीन ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अशुभ योग होता है। तो उस अशुभ योग में जातक को और भक्त को कुछ ना हो, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि हम जो है हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। भगवान पे तो वैसे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मांगलिक कार्य है वो इस दौरान ना किए जाएं। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए वक्त की भी कमी है, सवाल बहुत सारे हैं और दर्शक जो जानना चाह रहे हैं
वो मैं पहले आप सबसे पूछ लेती हूँ। नीति जी, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, खास तौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें बड़ा सहज कर कहा जाता है कि इस दौरान आपको रहना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में आखिर इतना ख्याल रखने के लिए क्यों कहा जाता है? देखिए, गर्भ में एक जीवन को, शिशु का पालन कर रही होती है माँ, बड़े मात्सल्य भाव से, तो और वहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। आप देखेंगे कि ब्रह्मा की भी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेवल से हुई, नाभि से हुई। नाभि को ब्रह्मस्थान माना जाता है, तो इसलिए एक जीवन को नया दे रहे हैं। और सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, चंद्रमा को माता का सृष्टि का कारक माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जो पिता और माता ही पीड़ित हैं, अच्छा। तो सबसे ज्यादा उस जीवन पे जो आज इस समय एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से जा रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानियां रखनी चाहिए ग्रहण के समय, क्योंकि मानसिक एंजाइटी, चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मेंटल एंजाइटी, डिस्टर्बेंस का इशू होता है। अच्छा। तो ऐसे में शार्प ऑब्जेक्ट्स को ना यूज करें, जैसे कि चाकू या कैंची या सुई धागा, क्योंकि एंजाइटी की वजह से कुछ एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। साथ में जो गर्भ का एरिया है, जो आपका बेली एरिया है, उस एरिया को आप चंदन के पेस्ट या आलता से पेस्ट से आप उसको पेस्ट लगा दें, क्योंकि चंदन से कहते हैं कि राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर भागती है। घर पर चंदन आपको लूज कपड़े पहनने चाहिए। महिलाओं को इस समय जितना हो, देखिए ये अवसर का भी समय है, कि खाली आपदा का समय नहीं है। पैरेलल रूप से आपकी चैंटिंग का, आपके एक तरीके से इंटरनल जागरण का ये समय है। एक तरीके से पॉजिटिव भी, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव के, भगवान। और जब मंत्रों के जाप की बात हो रही है डॉक्टर नीति जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मंत्र का जाप करना चाहिए। राकेश जी, आपसे भी बड़े संक्षेप में ये समझना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले बताएं कि हर राशि पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि इसमें 12 राशि चक्रों में अगर देखा जाए तो मेष पर दुर्घटना और शत्रु बाधा का या शत्रु में वृद्धि होगी। इसके साथ ही वृष राशि पर धन हानि और मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, लेकिन संबंध में कुछ ना कुछ पीड़ा मिल सकती है। इसके साथ ही कर्क राशि वालों के लिए, चंद्रमा की स्वयं की राशि है, इसमें रोग का भय और साथ ही साथ मानसिक रूप से हमेशा कुछ ना कुछ भय बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए संतान पीड़ा और धन हानि होगा। इस तरीके से कन्या राशि वालों के लिए शत्रु भय और स्वास्थ्य हानि की संभावना बनेगी इस ग्रहण काल से। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव रहेगा। वैवाहिक पीड़ा और मानसिक रूप से यहां पर दर्द मिल सकता है इनको। और साथ ही जो विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग और गुप्त शत्रु, मंगल की राशि और मंगल की राशि में ही लग रहा है ग्रहण, तो रोग और गुप्त शत्रु से इनको पीड़ा मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए खर्च में अधिकता आएगी और साथ ही साथ विशेष रूप से अधिक परिश्रम करने की जरूरत यहां पर इनके लिए पड़ेगी। इसके साथ ही मकर राशि वालों के लिए लाभ मिलेगा और कार्यों में उन्नति होगी। और कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ और यश की प्राप्ति कराएगा यह ग्रहण, तो शुभता भी दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए धन हानि और यात्रा का योग लेकर यह ग्रहण जो है वह आ रहा है। तो किस राशि के लिए कैसा ये होगा ये आपको हमने बताया, और क्योंकि वक्त की भी बहुत कमी है इसीलिए बहुत संक्षेप में मैं आचार्य जी आपसे भी प्रकाश जी समझना चाहूंगी कि आज शरद पूर्णिमा के दिन अक्सर हमने देखा है कि रात में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन उसे भोग लगाते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन क्या इस बार लोग ऐसा कर सकेंगे या नहीं, और इसके पीछे की जो मान्यता है वो क्या रहती है? देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है ऐसा कहा जाता है। उस दिन जो है कृष्ण भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद खीर बनाई जाती है और खीर को रखा जाता है आपका चांद की छाव के अंदर, ठीक है ना, उसे कहते हैं तारों की छाव में, उसमें रखा जाता है। पूरी रात रख के उसके अंदर अमृत की वर्षा होती है। उसके बाद उसको खाया जाता है। कहा जाता है तन मन धन सबके लिए अच्छा होता है और खासकर शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इस बार देखा जाए तो ग्रहण वाली ऐसी परिस्थितियां हो, निर्णय सिंधु के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो ग्रहण वाली ऐसी परिस्थितियां हो या सूतक काल जब लग रहा हो, तब आपको जो शरद पूर्णिमा का जो इस बार जो पर्व है और उसमें जो खीर है, पर्व तो आप बनाइए, लेकिन जो खीर है, खीर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि चांद को ग्रहण लग रहा है तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव जो रोशनी है वो नहीं आएगी, अब नेगेटिव रहेगी, तो आप खीर तो इसीलिए इस बार ये नहीं कर सकते हैं जो लोग हैं। चलिए, तो 30 साल बाद ऐसा ये संयोग कहें कि आज शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगा, और ऐसे में जो परंपरा रही है वो आज जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आप तीनों से हमने जो चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। आचार्य प्रकाश जी, डॉक्टर नीति आपका भी, और ज्योतिषाचार्य राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंद्र ग्रहण पर किस राशि
प्रभाव पड़ेगा, क्या करें क्या ना करें और कैसे आज के दिन खुद को पॉजिटिव रखें, ये हमने जाना। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आगे